और इस ग्राम के सभी महानुभावों, प्रबुद्ध गणवान और नौजुवक साथियों एवं छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियों और सबसे अहम भूमिका निभाने वाले यह पावन पवित्र धरातल पर मुझे इस पवित्र स्थल पर पहुंचाने वाले ऐसे महान शक्तिशाली हमारे मातृशक्ति के चरणों में एक तुच्छ दास का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। आइए, आज बड़ी सौभाग्य है हम सभी अचेत आत्माओं का, जो कि सभी संतों का पदार्पण आपके यह पावन ग्राम करचातर के अंतर्गत संत शिरोमणि गुरु रविदास परमहंस जी महाराज मंदिर के प्रांगण में हुई है। आइए, इसके लिए मैं सभी संतों का अपने तरफ से आभार प्रकट करता हूँ और ये याचना करता हूँ गुरुदेव के चरणों में, हे गुरुदेव, इसी प्रकार से हमारे संत महानुभावों को उनके जहान में आप सद्बुद्धि भरपूर भरने की कृपा प्रदान करें, जो कि समाज में अचेत आत्मा को आने वाले समय को भविष्य बना सके और छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियों को अपना दिव्य रूप प्रकाश दिखा करके आपके नामों का झंडा इस संसार में लहराने की कृपा किया करें। तो आइए, प्रसंग है आज की सत्संग सभा होने की मुख्य उद्देश्य यह है कि हम मानव अपने मानवता को जानते हैं या नहीं। मानव की वस्त्र को हमने जो धारण किए, यह मेरे लिए मानव वस्त्र सार्थक है या नहीं। मैं आपको छोटी सी शब्दों में गुरु की वाणी रखने के प्रयास करूंगा। आसीम महिमा गुरु की और शुभ आशीर्वाद आप सबों का। तो धन्य भाग्य है हमारे माता पिता का, जिन्होंने किस पावन भूमि धरती पर लाने का मुझे प्रयास किया। उनके लिए तो लाख लाख वंदन करूंगा और वंदन उस परमात्मा का मैं करूंगा जिन्होंने कि पूरे विश्व को गलत रास्ते पर चलने से, कांटों से बचा करके फूलों पर चलने का राह बताने की कृपा प्रदान की। वैसे महान भावों, हमारे गुरुजन विश्व के प्रसिद्ध संतों में शिरोमणि गुरु रविदास परमहंस, एक तो होता है हंस और उनमें लगाया जाता है परम जोड़ हंस। हम लोग विश्लेषण करेंगे इस पर चर्चा। परम जोड़ हंस, परम मीन्स क्या होता है? परम मीन्स हुआ करते हैं सबसे महान। जैसे आप लोग कभी कभी पढ़ते होंगे, हनुमान चालीसा में लिखा होगा, आतुलित बल धामम बंदा नाम भीषम रघुप्रिय भक्तम बतात जात नाम बांद्रा नाम।
मणि हेमशिला मणि पर्वतों से भी ऊंचा, उसी प्रकार से हमारे संत शिरोमणि कि जो परमहंस का जो उपाधि दी गई है, और संतों में शिरोमणि, मणि में होता है जैसे कंचन सोना, ऐसे इसको मणि के गिनती में कहा जाता है। उसी प्रकार से संतों के बीच एक चमकती हीरा सोना जवाहर जैसे, पारसमणि पत्थर जैसे हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास साहब इस जगत में आए और जगत का कल्याण कारक कहलाए। उन्होंने चेताने का कार्य किया हर जीवात्मा को। उसके बाद गुरु रविदास साहब हमारे 1378 ईस्वी में आए, संवत 1433 में इनकी जन्म हुई। उस वक्त इन्होंने जबकि भैया जबकि वह काल कष्टों का काल था, हमारे जीवात्मा शोषित, पीड़ित, पिछड़े, शोषित, अनुसूचित, अचेत आत्मा एक फूलों की राह छोड़कर कांटों की राह में भटका करते थे। बड़े कष्ट सहते हुए बाबा साहब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज हमारे उस कली काल में 14वीं शताब्दी में जीवात्मा को उद्धार करने का प्रयास किया। उसके बाद फिर वैसे महान पुरुष, बोधिसत्व, विश्व रत्न, मानव कल्याण, समाज सुधारक, संविधान के रचयिता हमारे बीच आए बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। आज आइए उनके लिए भी लाख लाख हम लोग मनन करते हैं कि धन्य है बाबा साहब की अनुकंपा, जिन्होंने की सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व के मानव को चेताने का कार्य किया। और उसी कार्य में बाबा साहब को ऐसी ऐसी कुर्बानियां देने पड़ी जो कि आज हमें इतिहास गवाह करती है। आज उस इतिहास को अगर हम जान रहे हैं तो हमारे रोम रोम में दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द हो रहा है, उस दर्द को हम महसूस नहीं करते, दर्द को भूल जाते। वह कहां भूल रहे हैं? एक कागज की फूलों को देखकर अच्छे फूलों की सुगंध नहीं ले पाते, अर्थात हम अपने को संभाल नहीं पा रहे। ताकि हम मानव जीवन में कष्ट क्या हो रहा है, सुख क्या हो रहा है, इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। हम पानी पशुओं, पानी की तरह नहीं, पशु पेड़ के तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पक्षियों की तरह जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मानव का जीवन एक अमूल्य जीवन है, जिसके लिए हमारे संत जनों का ऐसा कहना संकेत है कि मानुष जन्म अनमोल है, देहे न बारंबार, तरवार जो पाता जाए बहुर न लाग पदार। इस बाणी को हमारे संत गुरु कबीर साहब संकेत किए
और गुरु विकास साहब क्या कहे कि डार तो हकीकत में नहीं लगेंगे साहब, लेकिन इसके पीछे बीमारियां हैं। कहा क्या लिखा है, अभी भी संकेत आ रहा है उनका, निराकार के नाम से जाना जाता है। उस महाराष्ट्र में इनकी जो संगति चला करते हैं निराकार के नाम से, इन्होंने कहा कि वरना सर्वय विमान तब पद रजरांदर दास की संग ग्रंथ खंडित निपन बान विमल रविदास की। मेरी महानुभावों, मेरे पावन पवित्र आत्मा, वरना सर्वय अभिमान तज, अर्थात हम सर्व का वर्णन करते हैं, सर्व के ऊपर हम ये विचार करते हैं कि माँ को पिता को प्रणाम करेंगे, दूसरा देखेंगे तो छोड़ो आज प्रणाम कर के बाबू माई का। मन में हमें यह संकोच आती है, लेकिन हम पत्थर के निकट जाकर अपना सर फोड़ दे, दूसरा हमारे लिए प्रशंसा करेंगे। हम आज गेलो रे बाबा धाम भोला बाबा जल चढ़ाए गेले, बहुत प्रशंसा होगा, और उस प्रशंसा के बदौलत उस मानव के हृदय में ऐसा गुलाब जैसा फूल खिलेंगे उनकी मन कि वर्णन नहीं है। बस यही मानव की वस्त्र का हमने क्या कर तिरस्कार, उनकी क्या कर रहे हैं तिरस्कार। मानव की चोला पहरे, लेकिन मानवता हमने नहीं पहचान रहे। मुझे जाना कहाँ चाहिए था, मैं जा कर आ रहा हूं। जाना चाहिए फूलों की राह में, जा रहा हूं मैं कांटों की राह पर। इसलिए कहे कि मानव वो तेरा गुण बड़ा, मानसून यावत काज, हाल तेरा आवरण बने, तो चनबाजी बाज। आज उससे तो अच्छी बकरी की चाह में जो कि नाल में बचकर लग कर वह बज रही बेचारी, उससे अच्छी भेड़ की चाह में जो कि हारमोनियम में लगकर हारमोनियम के साथ उन्होंने संगीत उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य के लिए क्या है, एकमात्र गुण। इसी चीज को अभी वर्तमान में समझ आ रहे हैं आचार्य भारद्वाज जी महाराज, आचार्य भारद्वाज योगेश जी महाराज अच्छे विद्वत हैं, उनके साथ उनकी भी संकेत यही है कि जिनमें 4 गुण नहीं है वह मनुष्य नहीं है। 4 गुण में से अगर 3 गुण भी है तो मनुष्य है। 3 गुण में और 1 गुण समाप्त हो जाए, 2 गुण भी हो रहे तो मनुष्य है। अगर 2 गुण में भी अगर 1 गुण और हट जाए, मात्र 1 गुण भी रहे तो वह मनुष्य है। और जिसमें 1 गुण भी ना रहे तो वह फिर क्या है, मार्मिक बातें। जिसमें 1 गुण भी ना रहे, संत गुरु कबीर साहब जो कहे 5 शब्द जो गुरु दिया करते हैं, कभी ऐसे संत लोग कहते हैं कि गुरु की शब्द कहना नहीं चाहिए मंचों पर, ये उजागर करने के बाद नहीं, ये कान में कहने की बात है। लेकिन रमाशंकर अभी साहब संकेत कर रहे हैं, विचार किए उस पर, करे उस शब्द को नहीं कहा जाता जो शब्द की कहने से समाज में गंदगी फैले, जिस शब्द को कहने से मेरे ऊपर अत्याचार हो जाए, जिस शब्द कहने से एक सभा में किसी प्रकार की त्रुटियां आ जाए। अरे वो किस शब्द, अमृत शब्द भाई, उन शब्द को हमको उजागर करने का अवसर दिया है और आदेश दिया गया है, मैंने संकल्प लिया हूं, फिर उस शब्द को छिपाने की क्या आवश्यकता है। कबीर साहब क्या कहे, दया, फिर कहें दया, क्षमा, शील, धैर्य, सत्य, विचार, 5 शब्द है ना साहब।